Hello students, now we are going to solve 5.2 from class 10th mathematics chapter 5th AP question number 11. Question number 11 is which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term. क्वेश्चन है इस एपी का कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो सपोज कर लेंगे nth टर्म, ठीक है। लेट nth टर्म दैट इज क्या होगा an। लेट nth टर्म दैट इज an इज 132 मोर देन 54th term of the AP। सपोज कर लिए कि nth term means an 132 more than 54th term of the AP। जो AP given है तो nth term क्या होगा 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 टर्म मीन्स हो गया A54 प्लस 132। क्वेश्चन में केवल यही इतना दिया है an इज इक्वल टू A54 प्लस 132 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्या गिवन है, और गिवन है एंड गिवन दैट एंड फ्रॉम द AP फर्स्ट टर्म इज 3, फ्रॉम द AP फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 minus 3 that is 12। ओके, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे रख सकते हैं, इसका मतलब होता क्या है, यहाँ से ध्यान दें। दिस इम्प्लाइज ये लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब ये होता है A54 मीन्स होता है a प्लस 53d, a प्लस 53d प्लस 132, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड कर लिए हैं a और d, यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे रखते हैं दिस इम्प्लाइज यहाँ पे, तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। n माइनस वन इंटू डी इज 12 इज इक्वल टू 53d, डी की वैल्यू है 12 प्लस 132, ये आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63, ओके, प्लस 132। तो यहाँ से n माइनस 1 क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा, दोनों ऐड कर लें 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6 7 अपान 12 हो जाएगा, 12 से डिवाइड, तो 12 6 जा 72 48, 12 4 जा 48। तो फाइनली क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। सो n इज इक्वल टू 65। तो n की वैल्यू 65 है। क्वेश्चन में पूछा क्या, विच टर्म मीन्स 65th टर्म। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 65th टर्म, ओके, 65th टर्म। Now question number 12 is two APs. There are two APs and given that have the same common difference। दो AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। क्वेश्चन क्या आगे, और गिवन है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। दोनों एपीज का 100 टर्म निकालें और उसका डिफरेंस फाइंड करें तो क्या मिल रहा है, इज 100। डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म इज 100। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो 1000 टर्म्स में क्या डिफरेंस आएगा, दोनों एपीज के 100 टर्म से डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म्स के डिफरेंस क्या आएंगे ये बताना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। दोनों में सेम क्या है, सेम है कॉमन डिफरेंस, लिखेंगे लेट। तो एपी में क्या होता है, दो बातें हमको पता होनी चाहिए।
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम ए बी पूरा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो सेम बोल दिया है, मीन्स फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, तो अलग अलग सपोज कर लेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म्स of the two APs be small a and capital A, be small a and capital A। सपोज कर लिए APs के फर्स्ट टर्म क्या है, A और कैपिटल A है, एंड सेम कॉमन डिफरेंस सपोज कर लिए D, क्योंकि ये सेम है एंड कॉमन डिफरेंस इज D। ओके, तो क्या क्या फाइंड करना है, 100 टर्म का डिफरेंस गिवन है, ठीक है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म्स। अगर फर्स्ट एपी की बात करें, फर्स्ट एपी का 100 टर्म क्या होगा, फर्स्ट एपी स्मॉल है तो लिखेंगे उसको A100। तो होता क्या है, पहले फार्मूला है आप नोट कर लो, an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पे स्मॉल डी, ये an होगा, ठीक है। और ऐसे ही कैपिटल an क्या होगा, ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी, क्योंकि डिफरेंस सेम है और दोनों का nth टर्म का फार्मूला ये होगा। अगर आप फाइंड करना चाहें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो A100 क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा A100 फर्स्ट एपी के लिए। देयर आर 2 एपी, तो फर्स्ट एपी है आपका जिसमें स्मॉल ए है, सेकंड एपी है जिसमें कैपिटल ए है, तो A100 मीन्स क्या हो गया, 100 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, ठीक है। A100 क्या होगा, A प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 99D। वेरी सिंपल, ठीक है। ये लिखना जरूरी नहीं है कि समझाने के लिए है, ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको यहाँ से लिखना है A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D। ऐसे कैपिटल A100 क्या होगा, मीन्स 100th टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, तो हो जाएगा कैपिटल A प्लस 99D। दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर माइनस करें तो क्या मिलेगा, माइनस करिए, माइनस माइनस माइनस, देन लुक हियर क्या मिलेगा, A100 माइनस कैपिटल A100 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, स्मॉल a माइनस कैपिटल ए। ध्यान दें, ये मैंने क्या निकाल दिया, ये हम लोगों ने निकाल दिया है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। दोनों एपी का 100 टर्म निकाले, उसका डिफरेंस, और कितना गिवन है 100, बट ये 100 गिवन है। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज स्मॉल a माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये 100 है, 100 टर्म का डिफरेंस है 100, तो ये हो गया a माइनस ए इज इक्वल टू 100। एक चीज निकाल ली है, अब इसका यूज कर सकते हैं। क्या फाइंड करना है हमको, डिफरेंस फाइंड करना है 1000 टर्म का, तो क्या होगा, इट मीन्स नाउ a 1000, इसका मतलब क्या है 1000 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, हो जाएगा स्मॉल a प्लस 999D, 999D, 1 माइनस कर देंगे तो। ऐसे ही निकालना होगा अगर हमें 1000 टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, तो क्या होगा कैपिटल ए 1000, यहाँ पे कैपिटल ए आएगा प्लस यहाँ पे 999D आएगा। डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर दिए, ठीक है, माइनस करिए, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला 8000 माइनस कैपिटल ए 1000 इज इक्वल टू आ गया स्मॉल a माइनस ए, वी हैव स्मॉल a माइनस ए, ओके, स्मॉल a माइनस ए। ये क्या फाइंड कर लिए हम लोग, डिफरेंस फाइंड कर लिए 1000 टर्म का, कितना आ गया a माइनस ए, और a माइनस ए की वैल्यू है 100, तो यहाँ पे रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ लुक a माइनस ए इज 100, तो क्या बन जाएगा, दिस सिंपलाइज हो जाएगा a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 इज इक्वल टू 100। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब है चाहे 100 टर्म का डिफरेंस हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 10 का हो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो कहीं भी दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे सेम टर्म का, तो
हमेशा क्या आएगा, सेम डिफरेंस आएगा जैसे यहाँ पे गिवन है। तो आंसर क्या हो गया, हेंस डिफरेंस ऑफ 1000 टर्न्स ऑफ द टू एपीज इज 100। ये आपका आंसर हो गया, इज 100। नोट कर लें। Now question number 13 is how many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers are divisible by 7? मीन्स 7 से वो नंबर्स बताने हैं, काउंटिंग बतानी है, काउंट करना है कितने नंबर होंगे 7 से डिविजिबल हो बट आर ऑफ 3 डिजिट। मीन्स 100 से लेकर के आपको 999 तक जाना है। अगर आप बात करेंगे 100 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है 999 तक ही होता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाई 7 से डिविजिबल हो। देखिए स्टार्टिंग कौन सा होगा, हम चेक करते हैं डिवाइड करके, तो 7 1 जा 7, ठीक है। मैं ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, अच्छे से। 100 को डिवाइड करिए आप 7 से, तो 7 1 जा 7 आ जाएगा 330, 7 4 जा 28 आ गया यहाँ पे 2। सही आ रहे हैं, 7 1 जा 7, 3 आ जाएगा तो 30, 28 आ जाएगा 2। मीन्स अगर यहाँ पे 98 होता तो कट जाता, यहाँ पे क्या होता 2 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है, 2 अगर यहाँ पे कम हो जाता या 98 तो कटता। मीन्स 98 7 से डिविजिबल है। इसके बाद क्या मिलेगा, कर दो +7, मीन्स 105 आएगा। तो पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का है वो क्या होगा 105। पहले आपको ये चेक करना है, पहले क्या करो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिख दो जो क्वेश्चन में बोला है। 3 डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, जो भी हो, स्मॉलेस्ट लिखो और ग्रेटेस्ट। फिर स्मॉलेस्ट में जिससे डिजिट दिखाना है उससे डिवाइड करो और ग्रेटेस्ट में डिवाइड करो। बट अगर हम यहाँ पे 98 लेंगे तो क्या बन गया, दिस इज 2 डिजिट नंबर। हमें क्या चाहिए 3 डिजिट, तो 98 के बाद कौन सा डिविजिबल होगा 7 प्लस कर दो, ठीक है। तो 105 नंबर हो गया पहला 105। फिर देखते हैं लास्ट नंबर कौन सा होगा 7 से डिविजिबल हो, तो डिवाइड करें 999, 7 से डिवाइड करना है। 7 1 जा 7, 2 आ गया 29, 7 4 जा 28, 1 तो 19, तो 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। रिमाइंडर 5 का मतलब है अगर यहाँ पे 0 हो जाता, ये 0 कब होगा जब आप -5 कर दो। मीन्स अगर इसमें से -5 करेंगे हम तो जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा, तो 994 आ जाएगा। क्या आएगा 994 इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। चेक कर लें 7 1 जा 7, 7 28, 2 जा 14, तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा था 994 होगा। जो लास्ट में नंबर क्या मिलेगा 994, स्टार्टिंग क्या 105। इसको आप रफ में एक साइड में कर सकते हैं, जो नहीं यार पूरा इसको आप लगा के दिखाएं, ठीक है। तो आइए नोट करते हैं अब। सो नोट करते हैं, सिंस द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज नंबर डिविजिबल बाय 7, मैंने अब लिखा है DIV मीन्स डिविजिबल, डिविजिबल बाय 7 इज 105। तो बताइए एंड द ग्रेटेस्ट क्या होगा, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज, वो क्या होगा 994, ये होगा। तो ये दो नंबर हमें मिल गए, फर्स्ट और लास्ट। तो जिससे डिविजिबल है या जिसका मल्टीपल है वही होता है कॉमन डिफरेंस। मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 105, ठीक है 105। तो लिख सकते हैं आप फाइनली 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7R, वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या क्या होंगे देखिए, लिखना चाहे तो आपको पहला हो जाएगा 105। इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद आपको 7 प्लस करना पड़ता है, ठीक है, तो 112 मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा 119 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या मिलेगा 994 फुल स्टॉप। इतने ही आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए AP बन जा रहा है, कॉमन डिफरेंस इसका D है। तो क्या होगा दिस विच इज एन AP, जो कि क्या है AP है, लगाएंगे यहाँ पे फुल स्टॉप से आगे लिख देंगे विच इज एन AP। अगर AP है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 105, कॉमन डिफरेंस क्या है 7, जिससे डिविजिबल हो।
ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस होता है 7। और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म मीन्स होता है an, कितना है 994। 3 बातें पता हो गई। तो जब भी मल्टीपल की बात करेंगे या डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो हमेशा AP बनेगा, और AP में लास्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस यही नंबर होगा जिसका मल्टीपल है, जिससे डिविजिबल है। ओके, तो क्या फाइंड कर रहा था इसमें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने ऐसे नंबर होंगे। ठीक है, तो सपोज करें कितने नंबर्स होंगे, n, लास्ट नंबर मीन्स क्या है, n नंबर। ठीक है, तो n फाइंड करना है। नाउ हमको एक फार्मूला पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म है, तो अगर n फाइंड कर लिए तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। an मीन्स हो गया 994 इज इक्वल टू a इज 105 प्लस n माइनस 1, n वी हैव टू फाइंड आउट, एंड d इज 7। इधर माइनस करना पड़ेगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7 माइनस कर ले, 14 माइनस 5 9। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8। तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 निकालना हो तो 7 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन 7, अपॉन 7 हो गया। 7 से डिवाइड करें तो हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 1 आएगा 18, 7 2 जा 14, 4 आएगा 49, 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 की वैल्यू है, तो n क्या हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 127 प्लस 1 128। तो नंबर ऑफ टर्म्स यही होंगे। सो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7। लास्ट में आंसर कर लेंगे, तो फाइनली आंसर नोट कर लेंगे। हेंस देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7, विच आर डिविजिबल बाई 7, ये आपका फाइनल आंसर होगा। हमेशा आंसर आप स्टेटमेंट में लिखें, ठीक है, यहाँ पे छोड़ना बेटर नहीं होता है, स्टेटमेंट में पूरा आंसर दे दें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। 10 and 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, मीन्स काउंटिंग करना है, n फाइंड करना है। तो मल्टीपल्स हो या डिविजिबल बाई 4 एक ही बात है। अगर यहाँ पे लिखा होता हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 बिटवीन 10 एंड 250, तब भी क्वेश्चन आपका वही रहता। तो डिविजिबल बाई 4 बोले या मल्टीपल ऑफ 4 एक ही चीज है, ठीक है। मीन्स 4 से डिविजिबल हो, इन दोनों के बीच में बिटवीन मीन्स 10 और 250 छूट जाएगा। पहली बात तो जब भी बिटवीन बोल दें तो यहाँ पे 10 और 250 छूट जाएगा, दोनों कंसीडर नहीं करना, बीच में देखना है, ठीक है। ये होता है बिटवीन का मतलब। मिस्टेक यही भी होता है, 10 से काउंट करते हैं 250 तक, तो वहाँ पे आप गलत कर जाएंगे। इन दोनों के बीच में मीन्स स्टार्ट होगा 11 से 259 तक, ओके, जो 4 से डिविजिबल हो। चलिए 10 के बाद 4 से डिविजिबल 10 से बड़ा कौन सा होगा, पहले 12 ही मिलेगा, 11 तो होगा नहीं, 12 होगा, तो 12 होगा पहला नंबर। लास्ट वाला कौन सा होगा, यहाँ लिखा है 250, तो 4 से डिवाइड कर लें, 4 6 जा 24 आएगा 110, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 आ गया। मीन्स अगर यहाँ से 2 माइनस कर दें तो 4 से डिविजिबल होगा, तो क्या होगा 248। तो लास्ट में 248 डिविजिबल होगा, ये फर्स्ट होगा, ये लास्ट होगा। डिफरेंस कितना होगा 4 4 का, 12 16 20 24 टू 248। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे भी यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको नंबर 2 दे दिए गए हैं, इसके बीच में बताइए, ठीक है। तो बिटवीन जब भी बात करेंगे बिटवीन में फर्स्ट लास्ट छूट जाएगा। या अगर ऐसे लिखा हो बिटवीन दिस और लिखा हो इंक्लूसिव, क्या लिखा हो इंक्लूसिव, ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया गया हो, तब आपको 10 और 250 कंसीडर करना पड़ेगा। अगर लिखा है इंक्लूसिव मतलब होता है इन दोनों को लेते हुए, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। या ब्रैकेट में एक्सक्लूसिव भी लिख देते हैं, तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, दोनों को छोड़ना है।
तो अगर इंक्लूसिव लिखा है तो इन दोनों को नंबर को लेना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो नोट करेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज गिवन बिलो। स्टार्ट कहाँ से होगा 12, उसके बाद क्या मिलेगा 16, 20, ऐसे लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में आपको मिल जाएगा 248 जो कि 4 से डिविजिबल है, मीन्स फाइनाइट एपी है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, +4 +4 +4। तो क्या लिखेंगे, दिस विच इज एन एपी, विच इज एन एपी। अगर एपी है तो आप यहाँ पे एपी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ अगर एपी है इसका मतलब यहाँ पे ए क्या होगा 12 होगा, ए इज इक्वल टू 12, और डी क्या होता है जिसका मल्टीपल है 4, या चेक कर लो तो 4 आएगा, डी हो गया 4। ठीक है, ए एन सपोज कर लेंगे, एन इसका लास्ट टर्म हो गया, तो ए एन क्या होगा, लिख लेंगे लेट देयर आर एन नंबर्स, लेट देयर आर एन नंबर्स डिविजिबल बाय 4। सपोज कर लिए कि n नंबर्स 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो n मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया an। आपको लास्ट टर्म पता है, अगर 10 नंबर्स डिविजिबल है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा 10th टर्म। तो अगर n नंबर डिविजिबल है तो लास्ट टर्म क्या होगा nth टर्म, ये होगा लास्ट टर्म। और कितना है 248, मीन्स हमें an का फार्मूला लगाना है, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे रखें an की वैल्यू है 248, ओके, a इज 12 प्लस a इज 12 हो गया, प्लस n माइनस 1, n तो फाइंड ही करना है, इंटू d, d इज 4। इधर लाएंगे माइनस होगा 248 माइनस 12, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 12 माइनस करने पे क्या मिलेगा 236 मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1, 4 से डिवाइड था, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई का था, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो 236 अपन क्या हो गया 4। आगे सॉल्व कर लें तो n माइनस 1 क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 36, 4 9 जा 36, so n is equal to 59 plus 1, 59 plus 1 60, n is equal to 60, means there are 60 numbers of multiple of 4 which lies between 10 and 250। तो फाइनली आंसर नोट कर लेंगे, so there are 60 numbers which are multiples of 4 between 10 and 250। Now question number 15 is, for what value of n are the nth terms of the two APs are equal। बताना है, इसमें दो AP गिवन है, करें nth टर्म इक्वल है, nth टर्म्स आर इक्वल, तो n की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर आर टू एपी, तो मैं लिख रहा हूँ एपी फर्स्ट क्या है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ठीक है, ये फर्स्ट एपी हो गया। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है 63, ओके, कॉमन डिफरेंस क्या है 65 माइनस 63 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो फाइंड करना है an, क्या फाइंड करना है सब में an, दोनों का an फाइंड करना है। सेकेंड एपी में यहाँ लिख दे रहा हूँ AP2, ये 3, 10, 17 एंड सो ऑन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म सपोज करो कैपिटल ए है, ये है 3 एंड कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है, तो 10 माइनस 3 तो आ जाएगा 7 कॉमन डिफरेंस। तो दोनों का an निकालना है, दोनों AP का an निकालना और इक्वल कर देना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है nth टर्म्स आर इक्वल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an क्या हो, कैपिटल N हो जाएगा, कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, क्योंकि nth टर्म की बात कर रहा है, दोनों जगह पे n ही रहेगा। ठीक है,
an इज इक्वल टू ए मीन 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 2। सॉल्व कर लें। 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 होता है 61, 61 प्लस 2n आ गया, ये क्या आ गया an। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फाइंड कर लें तो कैपिटल an क्या आएगा, कैपिटल A इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 7, 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा 7n माइनस 7, 7n माइनस 7, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 7n एंड 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 इज माइनस 4, तो कैपिटल an क्या आ गया 7n माइनस 4। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, nth टर्म्स आर इक्वल मीन्स an इज इक्वल टू कैपिटल an, तो दोनों इक्वल कर दूं, इसका मतलब हो जाएगा 61, दिस इंप्लाइज 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, 4 को इधर लाएंगे तो बन जाएगा 61 प्लस 4 और 2n को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा माइनस 2n। तो फिर देखते हैं, सो 7 माइनस 2 हो जाएगा 5n, 5n इज इक्वल टू 65, हेंस n इज इक्वल टू 5 इंटू 13 होता है 65, तो n की वैल्यू क्या हो गई 13, दैट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज डिटरमाइन द AP। क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करना है। AP फाइंड करने का मतलब होता है अगर हमको A और D मिल जाए तो हम AP बना सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 टर्म लिख देंगे तो वहां से AP मिल जाएगा। गिवन क्या है, whose थर्ड टर्म इज 16, तो क्या गिवन है, गिवन है A3, A3 मतलब क्या होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, पहली बात तो थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म मीन्स होता है A7, सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12 मीन्स सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है मीन्स प्लस कर दीजिए, ये गिवन है। ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। A7 मीन्स होता है A प्लस 6D, A5 मीन्स होता है A प्लस 4D प्लस 12, A से A कैंसिल हो गया, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, 2D इज इक्वल टू 12, सो D इज इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है। अब क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ से आएगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या था A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 था, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, D की वैल्यू है 6, यहाँ पे रख दूँ, 2 इंटू हो जाएगा 6, A इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 6 टू जा 12, सो A इज इक्वल टू 4, तो फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 4। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो तो AP आप बना सकते हो, लिखेंगे हैंस AP, हैंस AP क्या होगा दिखाइए, तो पहला टर्म क्या है 4, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है 6, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। एटलीस्ट 3 टर्म आपको दिखा देना है, ठीक है, कम से कम 3 टर्म दिखाइए, उसके बाद डॉट डॉट डॉट।